पॉर्न स्टार बनते बनते रह गया। अश्लील वीडियो से मैं भाग के आ गया था एक्टिंग करने के लिए, फिर पता चला ऐसी ऐसी नौबत आने वाली। तो पीयूष का जो नया अश्लील वीडियो है जहाँ सब कुछ है दिख रहा है, कहाँ दिखेगा एग्जैक्टली? कुछ नहीं ऐसा। अच्छा नहीं हुआ? अश्लील वीडियो से मैं भाग के आ गया था। तो मेरी अश्लीलता पूरे इंडिया में फेमस नहीं होने वाली, क्योंकि मुझे समझ आ गया था ये चीज गलत होने वाली है, तो मैं तुरंत भाग गया। तो ये जो किस्सा है बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है। हेलो, वेलकम टू द बिग पुच्ची पॉडकास्ट। मैं दिल्ली में अपनी बहन की शादी अटेंड कर रहा था, तो मेरे को पीयूष ने, ही वाज वेरी एक्साइटेड, इसका एक शूट था। अब किस्सा आपको पीयूष बताएगा, मैं आपको सिर्फ प्रेमिस बता रहा हूँ कि किस्सा ये था, ही वाज गोइंग फॉर अ शूट जहाँ पे इसके थोड़े शायद हॉट सीन्स होते, यहाँ पे इसको थोड़े शोरवर निकाले होते। ही थॉट ही वाज गोइंग टू शूट फॉर अ शो, पर जो हुआ वो क्या हुआ? बाय द वे, थैंक यू सो मच भैया मुझे बुलाने के लिए आपके पॉडकास्ट में। बट मुझे अभी भी याद है, मैं काफी एक्साइटेड था, और सबसे पहले मैंने आपको ये न्यूज बताया कि भैया ऐसा ऐसा करके एक शो आ रहा है, और काफी ठीक। ये तुम जब हर बार ऐसे कर रहे हो, मतलब तुम्हारे अरमान क्या थे इस शो के अंदर घुसने के लिए? मैं लाइफ में पहली बार लिप किस करने वाला था ऑन स्क्रीन, और उस चीज के लिए मैं काफी एक्साइटेड था। मुझे ऐसा लग रहा था कि यार ठीक है मैं कर लूंगा, बट मैंने बहुत सारे सीन्स के लिए उन लोगों से मना किया हुआ था। मैंने कहा था मैं ये सीन नहीं करूंगा, वो सीन नहीं करूंगा, एंड दे वर लाइक कि मैनिपुलेटिंग मी। उन लोगों ने एक पूरा पूरा बैकअप कर, पूरा बता। हाँ। तुम सेट पे जब गए, क्या हुआ, क्या सेट था, शो क्या था, प्रेमिस क्या था? बिकॉज काफी बार तुमको स्क्रिप्ट में बताया होता है तुम्हारे ये सीन, तो पूरा ऐसे पूरा जैसे मस्ती में बताओ कि हुआ क्या एग्जैक्टली। तो क्या हुआ, सारी चीजें फाइनल हो गई, मैं शॉर्टलिस्ट हो गया, फाइनल हो गया, मैं सेट में पहुंच गया एकदम तुरंत, सुबह सुबह एकदम पूरा जोश वोश से एकदम कि हाँ भाई शूट करूंगा। पहुंचा एकदम मस्त करके, और लिफ्ट में सुबह 7-8 बजे का कॉल टाइम था, तो मैं पहुंच गया। अब मैं बैठा सेट पे, ठीक है मस्त मजा आ रहा है, लड़कियां वड़कियां सब अच्छी अच्छी है। मैंने कहा यार ठीक है, और मेरे को मेरी सुबह हीरोइन भी दिख गई। पर जो पहले बताया हुआ था कि जैसे हाँ। अगर मैं किसी शूट के लिए जा रहा हूँ, मुझे पता है इस शो का स्क्रिप्ट ये है, आई एम प्लेइंग दिस कैरेक्टर, ऐसे शायद 2-3 सीन्स हैं। किसी भी शो के पहले आपको बताते हैं आपके ये 3 सीन्स हैं जहां आप शर्टलेस होंगे, आपका लिप लॉक होगा। तो मैं वो पूछ रहा हूँ, तेरी जो प्रेपरेशन थी, तेरे को ऑलरेडी पहले ही जाने से पहले क्या बताया था कि शो का प्लॉट क्या है? तो वही मैं बता रहा था कि मेरे एक दिन जस्ट शूट से पहले स्क्रिप्ट आई, तो स्क्रिप्ट बहुत अच्छी थी। तो कुछ कुछ सीन्स मैं मेंशन नहीं किया था, ये सीन्स होंगे, सेक्स सीन्स मेंशन किए हुए थे, बट डॉगी स्टाइल, मिशनरी, दीवार में वो वाला, ये सारी चीजें उन्होंने बताई थी कि हम्पिंग होगी। हम्पिंग और स्पैंकिंग दोनों में बहुत अंतर है। तो ये वाली सारी चीजें नहीं बताई। हम्पिंग और स्पैंकिंग में क्या अंतर है? हम्पिंग मतलब सेल्फ, जैसे डॉग्स नहीं करते किसी चीज को, और स्पैंकिंग स्पैंक करना। हम तो ठहरे संस्कारी, हमको क्या पता क्या हम्पिंग क्या क्या, आई डोंट नो दीज थिंग्स। ओके, हाँ, ये चीजें मत पूछा करो कि मुझे कुछ नहीं पता है, आपको सब पता है। तो तुम्हारा भाई गया कि हम हम्पिंग और स्पैंकिंग करेंगे, तो मैंने कहा ठीक है कर ली, मैंने कहा ओके मैं कर लूंगा, और उन्होंने बोला काफी प्रोफेशनल तरीके से शूट करेंगे, ऐसे शूट करेंगे वो। मैंने कहा ठीक है भाई, स्क्रिप्ट तो अच्छी है, कर लेते हैं मस्त। और मैं काफी एक्साइटेड, बहुत ज्यादा एक्साइटेड, मैंने सारे फ्रेंड्स को बोला ब्रो मैं ये शो कर रहा हूँ, ये वो शो काफी अच्छी स्क्रिप्ट है, चेक करो। मेरे दोस्त, भाई तू इसके लिए कर रहा है, भाई मत कर, पेल पुला जाएगा, मत कर। मैंने कहा भाई अच्छी स्क्रिप्ट है, कर लेता हूँ। बड़ा मतलब हमारे लिए तो बड़ा प्लेटफॉर्म है ना, गुड प्लेटफॉर्म। जिसके लिए बताया गया था, अगर वो उस प्लेटफॉर्म के लिए होता वो ठीक होता। हाँ। तो सारी चीजें डन हो गई। अब जब मैं पहुंचा सुबह, शिफ्ट टू नेक्स्ट मॉर्निंग, गया सेट पे, सारी चीजें उन्होंने बता दी, मैं फाइनल हो गया, क्योंकि उससे पहले काफी लोगों ने मना कर दिया था, और मैंने इस कैरेक्टर के लिए हाँ बोला। गया, सारी चीजें हुई, मेकअप वेकअप वगैरह जो भी है सारी चीजें आई, डायरेक्टर ने मेरे को सीन समझा, मैंने कहा ठीक है। तो 1 बजे के आसपास मेरा लगा पहला शॉट। अब भाई पूरा रेडी, लड़की आई, बोला ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, सबसे पहले लड़की लेटी हुई है, स्मूच करना है। नहीं, बट अब तक तुम्हारे पहले शॉट में, इस शो में ऐसा नहीं हुआ तुमने एंट्री की है, कोई डायलॉग बोला है, कोई और शॉट की, सीधा स्ट्रेट टू द सेक्स सीन? कुछ भी नहीं, सीधा बेडरूम सीन। ओके, सीधा डायरेक्ट बेडरूम, कोई डायलॉग। मतलब लाइक टाइम पास क्यों करो, जिस काम के लिए करो। पहले ये वाले सीन काट देते, उसके बाद जो है रोना धोना वो वाले सीन्स बाद में कर लेंगे, क्योंकि स्क्रिप्ट काफी अच्छी थी, जिस वजह से मैंने हाँ बोला।
गए, मेरे को तो अभी भी पूरी वही वाली वाइब्स आ रही है, सेम ऐसा सेट बना हुआ था, बैड बैड एकदम। इस सेट पे भी ऐसी बहुत चीजें होती हैं। हाँ मुझे पता है। यहाँ बहुत हमारा दूसरा प्रोडक्शन चलता है यहाँ पे। ऑफलाइन प्रोडक्शन, वो टेलीकास्ट नहीं करते इसके वीडियो में लीक करूंगा जल्दी। ऐसा नहीं होने वाला गाइस। तो क्या हुआ उसके बाद, मैंने लड़की के मेरे बगल पे बैठी, तो डायरेक्ट ने बोला ब्रो क्या अब हमें लेने सीन्स। ने कहा या आई एम रेडी। तो तू कर रहा है इसको स्मूच। मैंने कहा ठीक है, स्मूच करना है इनका, लड़की पहली बार, मैं एक्साइटेड था। अब मैंने कर दिया स्मूच, बस एकदम स्मूच वैसे, मतलब बहुत मस्त तरीके से स्मूच हुआ एकदम। फिर उसका दूसरा सीन, कट टू द नेक्स्ट सीन, कट नेक्स्ट सीन। मतलब इस पूरे सीन में सिर्फ एक स्मूच ही था? एक स्मूच नहीं, अच्छा, इस वाले सीन में सब कुछ था। नहीं, ये वाला जो पहला पैच स्टार्टिंग में हमारी। अब नाउ ऑल्सो फॉर यंग एक्टर्स, अब आई नो यू हैड नेवर डन अ शो लाइक दिस, राइट? अब लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर कोई इंटीमेसी के सीन्स होते हैं नाउ, तो फॉर लॉट्स ऑफ टाइम देयर आर इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर्स। तो तुमको डायरेक्टर ऐसे नहीं बोलेगा कि अंधाधुंध तुम दोनों घुस जाओ, जो तुमको चुपन चुप्पी करनी है हम उसको भाई काट लेंगे, फुटेज ऐसे नहीं निकलती। नॉर्मली देयर बी एन इंटीमेसी डायरेक्टर जो तुमको बोलेगा तुम्हारा अपर लिप यहाँ जाएगा, लोअर लिप यहाँ जाएगा। अब तूने ऑब्वियसली कभी ये सीन किया नहीं था, कुछ समझ में नहीं आया, यू थॉट बड़ा मजा आ रहा है, तो कोई रिएक्शन हो गया था करते हुए? नहीं कुछ नहीं हुआ यार भैया, मेरे को कुछ भी नहीं हुआ। उस समय तो ऐसा लग रहा था कि यार इतने सारे लोग हैं, जो मेरी फैंटेसी थी ना रियल लाइफ में, मैं आज उनके लिए अपनी फैंटेसी पूरी कर रहा हूं। अब आई आस्क्ड यू डिड यू गेट टर्न ऑन, टेल यू व्हाई, बिकॉज़ नॉर्मली इन सीन्स में लोगों को बाहर से लगता है कि अब ऐसा जब शो के बंदा टर्न ऑन हो जाएगा, ऐसा होता नहीं है, बिकॉज़ इट्स सो क्लिनिकल द वे इट्स डन। इसलिए हम क्वाइट सरप्राइज तो बोल रहे हैं कि उन्होंने बोला स्मूथ कर लो, वैसा होता नहीं है। देयर इज अ वेरी क्लियर कोरियोग्राफी कि आप ये करेंगे वो करेंगे, पर तुमने मजे ले किस वजह से? मेरा पहली बार था, मैंने लाइफ में कभी ऐसा शो नहीं किया। स्मूच मैंने मम्मी से परमिशन ली थी कि मम्मी ऐसा करके शो है, मेरे को स्मूच कर। माय मॉम वाज लाइक ओके बेटा। Your mom knew the word smooch? So cute. मैंने हाँ मम्मी को बोला, मम्मी ऐसे ऐसे किसिंग सीन है, स्मूच करना पड़ेगा, ये वो so sweet. तो मम्मी ने वाज लाइक कि ठीक है, हाँ, it's a part of the job, so did you sound sad? मम्मी रोजी रोटी मेरे को लगा कि मम्मी और भी ब्रो बेटा नहीं क्यों कर रहा है ऐसे काम नहीं करने, पड़ोस वाले क्या बोलेंगे, ये क्या बोलेगा, पहाड़ी कल्चर यू नो भैया, यू आर ए पहाड़ी, पड़ोस वाले क्या बोलेंगे, गीता का लड़का क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है। मुझे ऐसा लगा, बट मेरी मम्मी तो गो फॉर इट। ठीक है, तो तुमने पहला स्मूथ सीन कर लिया, मजे ले लिए, तुमको बड़ा मजा आ रहा है। फिर अभी तक कोई रेड फ्लैग नहीं आया, कोई रेड फ्लैग ठीक है। स्मूच भी एकदम ऐसा था कि जब तक वो ऐसे बैठी तो मुझे ऐसा पता नहीं था कि अगर वो ऐसे फ्रेम में हमें सिर्फ मैं उसमें भी किस कर रहा हूँ, उसमें भी मैं किस कर दे रहा हूँ, पर डायरेक्टर ने मुझे बताया बेटा ब्रो ऐसे नहीं करना है, तो खाली ऐसे फेस कर। इंटीमेसी भी हो रही है, तो बीइंग एन एक्टर ऑडियंस को लगेगा कि ऐसे ऐसे किस कर रहे हैं, बट मैं उसको किस कर दे रहा था, पर डायरेक्ट ने बोला ब्रो किस मत कर, जस्ट अपना हेड घुमा। वो तो सही बात है, मतलब एक्टिंग वैसी ही होती है। तो मतलब इस टाइम पे अगर मैं होता बट मैं लाइक ठीक है शॉट ले रहे हैं, तो पहली बार था सजेशन ले रहे हैं, पर तुमको ज्यादा उतार रहा हो, तुमको तो करना था। यू वुड बी लाइक सर मैं तो करूंगा, मैं मेथड एक्ट करूंगा, आई विल स्टिल, आपको जरूरत है मैं करूंगा। हाँ ओके, तो बस योर एक्ट्रेस वाज कंफर्टेबल, द गर्ल वाज, शी वाज। तो उसके बाद हो गया, अब आया नेक्स्ट टू दिस, ये ब्रो किल इट। मैंने कहा बहुत अच्छा दिया है मैंने शॉट, वाह। तो भाई ने मचा दिया। तो उसके बाद कट टू द नेक्स्ट सीन, उसने बोला अब ब्रो तुझे करना है शैंपेन डालनी है एकदम इसकी कमर, ये कमर वाली लाइन पे शैंपेन डालनी है और तुझे उसको पीना है एकदम, मतलब एकदम बहुत लाइक हाँ फैसिनेटिंग, और उसको तूने लिख करते हुए उसके यहाँ चेस्ट में किस करनी। मैंने कहा ठीक है भाई ये भी कर देते हैं। मैंने वो शैंपेन लेके आया, शैंपेन नहीं था वैसे तो, मैं पीता वैता नहीं हूँ आपको पता ही है भैया। तो उसके बाद मैंने डोंट ट्राई टू साउंड संस्कारी इन द मिडल ऑफ ऑल दिस कन्वर्सेशन, यू नो इट, आई डोंट ड्रिंक और आई एम फोकस्ड ऑन यू ड्रिंकिंग द शैंपेन। हाँ तो उसके बाद मैंने ऐसे करके शैंपेन डाली एकदम उसकी कमर में, तो मैं ऐसे किस करके उसको पिया मैंने, और लीक करते हुए। ये स्टोरी जब शुरू हुई थी आई थॉट ही वाज अ विक्टिम, इससे तो बड़े मजे लिए तुमको इस पूरे, अभी तक तुम्हें कोई प्रॉब्लम वाली तुम्हारी नौबत आई नहीं है। अरे सुनो तो सही, आगे आएगी। ये अभी सिर्फ एक स्टार्टिंग है। इसने जो मेरे को बताया था ना वो ऐसा था नहीं, ही मेड इट साउंड लाइक बेचारे को पता नहीं क्या होने वाला था वहां पे। बट उसके बाद मैं बताऊंगा, उस पॉइंट में भी आऊंगा। तो सो फार यू एंजॉयड वन स्मूच, नाउ यू आर एंजॉयिंग ड्रिंकिंग नॉन अल्कोहलिक शैंपेन पार्ट, बॉडी लीकिंग वाला पार्ट। उसके बाद मैंने उसको किस किया बैक पे एंड आई ड्रिंक इट दैट, उसके कमर से ये लीक करते हुए मैं यहाँ किस कर रहा हूँ। Poor thing, I am feeling so sad for you. Must be so difficult. चलो कोई बात नहीं, छोटी मोटी बात हो गई। उसके बाद कट टू द थर्ड सीन। अब थर्ड सीन में क्या होता है, वो
बैक जो उसकी ऐसे करके थी, अब वो होती स्ट्रेट। अब मुझे लगा लड़की थोड़ी सी अनकंफर्टेबल होगी, क्योंकि मेरा पहला पहला टाइम, फिर भी मैं उसको कंफर्टेबल कर रहा हूँ, वो तो और ज्यादा कंफर्टेबल। यू कंफर्टेबल राइट? तो लेटी एकदम ऐसे करके। शी इज फेसिंग यू या एंड व्हाट इज शी वेयरिंग? शी वाज शी इज वेयरिंग रेड समथिंग कलर का, थोड़ा सा लाइक अ ट्यूब एकदम, टॉप और हाँ, जिसमें से उसके विजिबल पार्ट्स सारे, तो उसको उन लोगों ने टिल डाउन किया लगभग इतना इतना। तो उसके बाद यहाँ से मैं हैंड अपने मूव करते हुए लाता हूँ, एंड देन द डायरेक्टर टोल्ड मतलब टोल्ड मी दैट कि ब्रो यू हैव टू किस ऑन बूब्स, यहाँ यहाँ। मेरे लिए तो पहली बार की बहन, इतने सारे लोग मैं कैसे बोल दे रहे हैं ये सारी चीजें, मेरे लिए तो नया एक्सपीरियंस है। बीइंग एन एक्टर में 8 साल से हम नहीं, वर्किंग। but तुमको इस टाइम पे अब दैट्स द पार्ट आई वाज वेटिंग फॉर। अभी तक तो तुम मजे ले रहे हो, बट आई वांटेड टू नो व्हिच इज द पार्ट दैट यू रियलाइज हैंग ऑन, दिस इज डेफिनेटली नॉट अ शो। हाँ, वो वाला टड़ा मोमेंट कब हुआ? ये अब स्टार्ट, जब डायरेक्टर ने बोला तेरे को बूब्स, ये क्या चल रहा है, ये तो अलग ही सीन हो रहा है यहाँ। अब जैसे भैया उसने बोला कि तेरे को इसके बूब्स में किस करना है, मैंने कहा ठीक है। यहाँ भी मैं थोड़ा सा ठीक था, चल कि ये भी नॉर्मल ही है यार, सब लोग करते हैं, ये तो नॉर्मल है। मैंने वो भी सीन परफॉर्म कर दिया। अब यहां से आता है जहां मेरा माथासन का द मेन पार्ट, व्हेन आई कॉल्ड यू, यू रिमेम्बर? बट आई डोंट नो तूने किस हद तक क्या क्या किया था ना उस वो टाइम हद पे। मैंने पार कर दी थी यहाँ। बूब किसिंग यू ऑलरेडी डन। हाँ, यहाँ आई डन इट, यू डन इट, डन इट। बस अब आता है ब्रो ऑसम, सब लोग एकदम चेरिश करना पड़ता है बीइंग एन एक्टर। वो लोग डर भी इसलिए थे क्योंकि मैंने उनको पहले ही बोल दिया था कि अगर कुछ भी ऐसा वैसा मुझे लगा तो मैं डायरेक्टली सेट छोड़ के चला जाऊंगा, तो बैकअप पे रखे रहे। पता कोई ऐसा सवाल आया क्यों था? कुछ पहले था रीडिंग में या पहले कुछ जो थोड़ा रेड फ्लैग लगा था? बिकॉज मैंने ऐसे किसी को तरफ तब बोला होगा, मेरे को ऑलरेडी लगा कि शायद मैं थोड़ी कोई प्रॉब्लम प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ, तो पहले नरेशन में कुछ ऐसे गड़बड़ था, यू थॉट दिस इज अ लिटिल बिट स्लीजी? देखो, आपने भी उस प्लेटफॉर्म के लिए काम किया है, तो 2 तरीके के होते हैं, जब वो मेन इंसान बनाता है और जब कोई दूसरा बना रहे। तो इसका बेसिकली रेफरेंस पॉइंट ये है, वी आर नॉट यूजिंग द नेम ऑफ द प्लेटफॉर्म बिकॉज इट्स ऑफ नो रेलेवेंस हियर, बट बेसिकली काफी लोग पॉर्न मूवीज बना रहे होते हैं, एक्टर्स को नहीं बताया होता, वो बोलते हैं उस प्लेटफॉर्म के लिए बन रहा है, क्योंकि कई बार शो बन के फिर बेचा जाता है। तो we've also worked for that platform. जब हमने किसिंग सीन्स किए थे, मैंने इसलिए पूछा what was she wearing? In my case, the girl who was with me, she was not wearing anything. उसने nipple pads पहने थे। nipple pad basically आपके जो breast होता है उसके ऊपर एक छोटा सा pad होता है, so your nipple is not seen. But your girl was wearing this red tube top, जिसके ऊपर you had to kiss her, which you already did. Till that point, you were like, okay, something is going wrong now. तो उसके बाद अब डायरेक्टर का यहाँ से होता है मेन सिनेरियो स्टार्ट। अब सुनो, अब जैसे डायरेक्टर ने बोला कि ब्रो नाउ द मेन पार्ट बिगिंस, अब तुझे इसको डॉगी स्टाइल में लेके आना। और मैंने क्रिएटिव को देखा, There is a creative director on the set? Yeah, Okay. she was on the side. मैं कहा, bro, going on? अच्छा, यूनिट कितना बड़ा था? कितने लोग थे इस यूनिट में? यूनिट बड़ा था, काफी अच्छा खासा यूनिट था, अच्छा खासा यूनिट। Every time you're saying unit अच्छा खासा बड़ा था, I'm like, what are you talking about? Are you really talking about the unit or is की it? बात कर रहा हूँ, तो actual unit की बात। थोड़ा छोटा था, बट So what I mean to say is, यार, एक तो तुम जाते हो कहीं पे शूट पे, तुमको थोड़ा बहुत रफली आइडिया हो जाता है कि असली प्रोडक्शन है या स्टेज प्रोडक्शन है। नहीं, इस पे कितने, लाइक 50 लोग होंगे? 50 ऐसे सीन्स जो थोड़े से कम रखते हैं भी, लाइक सीन्स जब थे तो उसके अंदर सिर्फ कैमरामैन, करेक्ट, क्रिएटिव, जो प्रोटोकॉल होता है, या मेकअप और डायरेक्टर, 3-5-6 लोग थे, बस हो गया, जिसमें से 2। अब डॉगी स्टाइल पे बोल दिया, जहाँ यू आर लाइक, मैंने कहा तुम्हारे मन में लड्डू फूटा? नहीं, मैं खुद फूट गया था यार भैया उस समय। मैं उसको देखा हूँ क्रिएटिव को, मैंने कहा ब्रो व्हाट इज गोइंग ऑन। मैंने कहा मैं ये सब नहीं करूंगा, बट क्रिएटिव वाज लाइक बट यू सेड यस फॉर हम्पिंग एंड ऑल दैट स्टफ ना, तो दिस इज अ पार्ट ऑफ। मैंने कहा सीरियसली हम्पिंग और स्पैंक करने में डिफरेंस है शायद। बहुत ज्यादा स्पैंकिंग होता है, लाइक फाट 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 फाट, मतलब हम्पिंग होता है वही, लाइक हाँ, क्या होता है हम्पिंग? तुम मेरे तकिए दूर करो अपने आप से पहले तो। मतलब जैसे हम करना तो करेक्ट होता है, जैसे तुम्हें लेट, अब स्पैंक मतलब वही हो ना तुम। अब मैंने ये भी शर्त रखी थी कि मैं पैंट पहनूंगा, मैं कुछ अंडरवेयर में, अपर बॉडी तुम नेकेड रख लो, तो मैं पैंट में था, तो सारी चीजें
मैंने कहा आई एम नॉट, तो उन्होंने बोला ठीक है तो ये सारी चीजें, फिर डायरेक्ट ब्रो यार क्या बोल रहा है यार। मैं जैसे ये बल्ली के कैरेक्टर के लिए हुआ था तो उसमें सारे सीन्स थे, बट मैंने कहा ठीक है आई एम गोना डू इट, मैं कर लूंगा, क्योंकि पहले प्लेटफॉर्म्स में अपॉर्चुनिटीज तुम्हारी बढ़ जाएंगी, यहाँ मेरी अपॉर्चुनिटीज जो बढ़ेंगी वो और कम हो जाएंगी। फिर बट ये हर बार बोलते हैं कि भाई इस एक्टर ने वो किया था, आई डोंट नो हु ये टॉक मटी, मैंने नाम कभी नहीं सुना इस बंदे का, बट आई हैव हर्ड फ्रॉम अ लॉट डेज वाला यार, मिकाएल मोरेनो 365. Okay. Anyway, so but like I know somebody called Michelle Marone. Is that the same person? हाँ. Okay. So they उसमें क्या होता है, उन प्लेटफॉर्म्स में तुमको अलग लगता है ऐसे करेंगे वैसे करेंगे कुछ करेंगे तो उसमें वो ठीक है, पर यहाँ थोड़ा डॉजी होता है। ओके, बट फिर भी आई थिंक एट दिस पॉइंट व्हेन यू आर डिस्क्राइबिंग, मैं अभी भी जब ये सुन रहा हूँ व्हाटएवर नरेशन, देयर आर इवन जब हमने भी सीन्स किए थे, इनफैक्ट आई डन वन ऑफ द सीन्स जिसके बारे में मैंने बताया था देयर वाज प्रतीक सहजपाल, मी एंड दिस अदर गर्ल, एंड उसमें भी एक्चुअली वैसे था, मैं लेटा हुआ था, दिस गर्ल वाज ऑन टॉप ऑफ मी एंड पीछे से प्रतीक वाज डूइंग डॉगी स्टाइल। तो इस पॉइंट तक अगर वो सजेशन बोल रहे हैं वो अलग बात है, पर उसमें गैप होता है, थोड़ा कुछ होता है या ना भी हो, पर वो एक्टिंग है, पर वो डिपेंडिंग ऑन वेयर यू आर प्लेइंग ऑन दिस। हाँ, अब तुम्हारा ये क्या चक्कर था, उन्हें ऐसा बोला कपड़े निकालो ये निकालो वो निकालो, क्या नीचे नीचे क्या सिचुएशन थी? नीचे सिचुएशन पूरी नॉर्मल थी, मेरा नॉर्मल था, मेरी अपर बॉडी दिखती, लड़की का आई डोंट नो वो कैसे प्रेजेंट करते क्या प्रेजेंट करते। तो उसके बाद सारी चीजें हुई तो थोड़ा सेट में होल्ड ऑन लग गया कि अब एक्टर में नहीं मान रहा है, ये नहीं कर रहा, और फिर मैंने उनसे सारी चीजें पहले बोली थी कि फिर बाद में ये नहीं होना चाहिए कि बोलोगे कि एक्टर अनप्रोफेशनल है, क्योंकि जब तक तुम एक एक्टर को अच्छे से ब्रीफ नहीं दोगे तो चीजें बाद में क्योंकि क्या होता है, क्योंकि टैंट्रम, फिर बोलेगा एक्टर टैंट्रम थ्रो कर रहा है, क्योंकि हर कोई नहीं ये क्राफ्ट को परफॉर्म करना चाहता है, बहुत कम लोग होते हैं, क्योंकि इस कैरेक्टर के लिए बहुत लोगों ने ना ही बोला, और मैंने ही था शायद जिसके ने इस कैरेक्टर के लिए हाँ बोला, तो वो भी एक रीजन रहा होगा, और बजट भी बहुत कम, और अगर मैं ऐसा सीन परफॉर्म कर रहा हूँ तो फिर बजट भी ज्यादा देते फिर भी शायद मैं नहीं कर पाता, क्योंकि वो इमेज के ऊपर भी अभी मैं उस काम को लेके चलता तो बाद में वो मेरे अफेक्ट करता, तो ये सारी चीजें हो गई, वो भी मेरे माइंड में चल रहा था। बट हाँ, बैक टू द डॉगी स्टाइल वाला पार्ट, मैंने सोचा उसने बहुत ज्यादा मुझे मैनिपुलेट किया कि ये था ये ब्रो, कोई बात नहीं, उसके बाद देख सब दे, मैंने कहा अब जैसे तैसे उन्होंने मुझे मना लिया, मैं भी ना नहीं बोल पाया, पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि मैं कुछ बोल ही नहीं पाया उस समय तक। मैंने कहा क्या चल रहा है यार, मैं ठीक है यार ब्रो, ओके ओके आई एम गोना डू इट, बट फिर भी दे आर लाइक कि वो भी टेंस्ड है कि अपर सीन्स लेते हैं तो अब आगे जाके और क्या करेगा, दे वर टेंस्ड, तो वो लोग भी ऐसे ऐसे दे वर लाइक नो बट आई वांट टू नो, you are wearing pants, I was wearing pants and she's wearing some bottom, yeah, she was wearing the dress, the same dress, okay, like she was not nude, like but this could very well then be a scene, but scene तो ऐसे ही शूट होते हैं। फॉर एग्जांपल हम भी जब देख रहे थे, we were watching this thing called मर्डर, क्या शो चाहते क्या, मर्डर मुबारक, वही चीज आपसे बोल रहा हूँ, मेन होता है, पर तेरे को वहां से वाइब पे पता चला, वाइब नहीं, मेन होता है प्रोडक्शन, यूनिट कितनी, किस आपने जिसके साथ काम किया वो भी अच्छा कर रहे, आप भी बड़ा नाम हो, हाँ, वो भी बड़ा नाम है, बट यहाँ डिफरेंस करता है कि तुम्हारे अपोजिट कौन है, कितना बड़ा नाम है। बट व्हाई वर यू कन्विंस्ड इट वाज अ पॉर्न मूवी प्लॉट? तो बाकी कोई एक्टिंग का कोई मतलब था ही नहीं, उनको यही चाहिए था बस। नहीं, वो उस पॉइंट में भी आऊंगा कि मेरा सबसे बड़ा टर्न ऑफ कहां से था, एक हद तक मैं कर लेता, एट द एंड में कर लेता, क्योंकि अगर मैं सेट में पहुंच गया हूं तो डायरेक्ट जब प्रोड्यूसर ने मुझे बोलता है कि तेरी वजह से इतना लॉस हो रहा है और तू मेरे साथ एडिटिंग में बैठ और मैं तेरे को जो जो सीन नहीं चाहिए वो मैं कट करूंगा, अब जहां प्रोड्यूसर ने इतना कुछ बोल दिया है तो फिर वो थोड़ा सा एक चीज लग जाती, किसी का पैसा लगा है, तो फिर वही वाली सीन हो गई, तो फिर उसके बाद मैंने कहा ठीक है यार चलो, मैं आई एम गोना डू इट, आई डोंट वांट टू क्रिएट अ मेस, आई एम गोना डू दिस, आई एम गोना डू इट, सो आई वाज फुल्ली प्रिपेयर्ड। अब लगा द फाइनल शॉट where the mess happened. They booked you for how many days of the shoot? Yeah, they booked me for 2 to 3 days. Because confusion ये तूने मेरे को जो अब स्टोरी जो मैं सुन रहा हूँ वैसे जो फोन पे सुनी थी, उस टाइम पे तो मेरे को सच्ची ऐसा लगा था when I spoke to you when I was in Delhi at that time, it really looked like you were on some porn movie set where you were feeling unsafe. But a lot of the stuff you're describing today seems like, because the moment you're saying you're wearing clothes and you're wearing pants, actually suggestion वाले shoots तो वैसे ही shoot होते हैं। नहीं, मेन वो नहीं है, वो वाली बात है ही नहीं, मैं आपको बाद में इस पॉइंट पे भी लेके आऊंगा। Okay, come, let's go. सुनो, तो उसके बाद जैसे उसने मुझे बोला अब मुझे लाई डाउन हो रहा है, मैं हो गया लेट गया यूं, अब मैं लेटा हुआ हूँ, सेम ऐसे था, सेम ऐसा ही बेड,
Can you stop saying same ऐसा बेड? Every time he's saying it, I'm just like, अब बिस्तर तो बिस्तर मत जाया करो यार, आपकी जो भी स्टोरी चलती है वो ऑफलाइन चलती है, मैं ऑनलाइन अलग बात है। मेरे बिस्तर पे बहुत स्टेन्स हैं, यहाँ पर हमने बहुत सारे कान किए क्या हुए क्या हैं। करते रहते हैं यार ये हाँ। गंदे कहाँ यार, पीछे से कॉन्डम निकल रहा है। कहाँ हाँ ओके, तो ऐसा ही बेड था, ग्रेट सेम। ये सेम मुझे पूरी पूरी सेट वाली वाइब्स आ रही थी, ऐसे लेटा हुआ हूँ और लड़की आई मेरे ऊपर, तब तक चीजें ठीक ठीक है, अब पूरे क्रू वहां है, अब जैसे मैं ऐसे लेटा, अब लड़की मेरे ऊपर चढ़ गई, ठीक है, लड़की मेरे ऊपर चढ़ गई, ये लेटा हूँ, लड़की मेरे ऊपर चढ़ गई, अब लड़की को बोला टॉप निकाल, और लड़की भी अनकंफर्टेबल मेरे से बोल रही है, पिछली बार तो ऐसा नहीं हुआ था, इस बार पता नहीं क्या। मैंने कहा तो मेरे से क्यों बोल रही है यार, उससे बोल भाई, उससे बोल, मैं खुद अनकंफर्टेबल हूँ, उससे बोल। You're not making up this story, right? कसम से बोल रहा हूँ, Like, भगवान की कसम, I have very severe trust issues with this story now. भगवान की कसम बोल रहा हूँ। Okay, हाँ, okay, so this girl has said, पिछली बार ऐसा नहीं हुआ था। पिछली बार कोई और डायरेक्टर थे, इस बार तो कुछ ज्यादा ही करा रहा है, कसम से ये उसके वर्ड्स थे, अगर वो देखेगी वो भी देखेगी, ये उसके वर्ड्स थे। मैंने कहा तुम मेरे से मत बोलो यार, तुम उससे बोलो, डायरेक्टर से बोलो। फिर उसने जैसे उसने बोला टॉप उतारो, मैंने कहा ये क्या? Okay, what is she wearing now? When she's removed the tops, is there a nipple pad? No nipple pad. She's naked. निपल पैड हाँ। ऐसे करके पूरे कवर, हाँ। और वो ऐसे ऐसे कर रही है, आई वाज लाइक, उनको डायरेक्ट, उनका ब्रो व्हाट द फक इज गोइंग ऑन। मैंने कहा इसको कुछ पहनाओ यार, मैंने कहा लिटरली मेरे वर्ड्स से, मैंने कहा कुछ पहनाओ यार, ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा मैं नहीं करने वाला भाई ये, मैंने कहा बरा वगैरह पहनाओ, मैं नहीं करूंगा ये सारी चीजें। तो अब यहाँ से डायरेक्टर भी फ्रस्ट्रेट हो गया, यार मैं बार बार इसको समझा के थक गया हूँ, अब तुम्हें जो करना है इसको समझाओ। फिर वहां से क्रिएटिव वगैरह आए, प्रोड्यूसर्स वगैरह आए, सारे ये लोग कि अब क्या हो गया तुझे, अब कहाँ तेरे को आपको बताओ, इस पॉइंट तक कुछ आपको कमी लगी? बीइंग एन एक्टर पॉइंट ऑफ व्यू बताना। नॉट सो फार, that's what I'm saying. जो तुमने को फोन पे बताया था, maybe that was also with a lot of panic, but even the shows I've shot and all, now to be fair, I've never felt unsafe, Piyush, because all sets I'm on, मैं वहाँ के लोगों को काफी सालों से जानता हूँ, तो वो डिफरेंस है, बिकॉज मेरे दिमाग में वो डाउट नहीं था, बिकॉज इन माई केस व्हेन आई शॉट दो शोज, द क्रिएटर वाज अ फ्रेंड ऑफ माइन फॉर इयर्स टुगेदर, मैं उनके ऑफिस में बाकी चीज काम कर सकता हूँ, कर चुका था, सो दैट वाज नॉट अ कंसर्न। बट अभी तक फॉर एग्जांपल द रीजन आई एम सेइंग, जैसे देखो बोले कि तुम कपड़े अपने नहीं निकालो, फिर तो कुछ गड़बड़ मेरे ख्याल से है नहीं, पर ओके ये अंडरस्टैंड। एंड ये जो अगर तू बोल भी रहा है, इसने लड़के ने निपल पैड भी पहने हुए हैं, हाथ भी ऐसे रखे हैं, एक्चुअली दिस इज द मोस्ट नॉर्मल वे टू शूट एनी सीन, बिकॉज वो तो करते ही ऐसे। पर देखो इस टाइम पे देखो तेरी सटक गई, मेरी सटक गई, तो मैंने बोला वहां डायरेक्टर बोल रहा है कि इस बंदे को समझाओ, हाँ, तो प्रोड्यूसर वगैरह सब आ गए, अब सेट में सारे प्रोड्यूसर्स वगैरह आ गए, हाँ, तो प्रोड्यूसर आए, मैंने कहा सर द बेसिकली द थिंग इज दैट बीइंग एन एक्टर आई हैव टू कीप माय वर्ड्स, लाइक ऐसा नहीं कि अगर इफ यू गाइज आर पेइंग मी तो यू बाइट मी, ये जितना भी अमाउंट है मैं कुछ चार्ज नहीं करूंगा, मेरे को जितना बोला गया था। क्रिएटिव भी पलट गई, क्रिएटिव बोलती कि तुमने मैंने कहा ब्रो हम्पिंग और स्पैंकिंग में एक तो तुम लोगों ने मुझे अच्छे से पूरा ब्रीफ, पर हम्पिंग और स्पैंकिंग तो दोनों चीजें ही अलग हैं, दैट्स लाइक सेइंग खांसी एंड छींक, बट मेरे लिए वो काफी न्यू था। फिर जब ये बात भी हुई, मैं बताऊंगा कि मैं ज्यादा टर्न ऑफ कहां से हुआ। नहीं, तुम्हारा टर्न ऑन टर्न ऑफ तो अलग है, जब तुम मजे ले रहे हो वो अलग बात है टर्न ऑन, बट माय क्वेश्चन इज स्टिल अबाउट, बिकॉज आई नो योर कंसर्न ऑन दैट फोन वाज अबाउट द फैक्ट दैट लिसन आई हैव अ फीलिंग आई एम ऑन अ सेट ऑफ एन एक्स-रेटेड फिल्म। मेन चीज ना भैया, जहां फिर तेरे को इवेंचुअली पता चला ये सच्ची प्रोडक्शन था या नहीं था? मैं बता रहा हूँ, वो भी प्रोडक्शन अच्छा, मतलब ऐसा नहीं था। हाँ, वो भी वही होता है कि मैंने आपको क्या बोला, आपके ऊपर जिन लोगों ने पैसा लगाया दैट वाज द मेन। हाँ, ओके, हाँ, अब जहां काम डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, हाँ, कि वहां बहुत सारी चीजें जिंदगी में आ जाती है। मतलब अब एक तो लास्ट ब्रेकिंग पॉइंट बता, जब दिस वाज द लास्ट ब्रेकिंग पॉइंट, इसके बाद तो पॉइंट बता रहा हूँ। अब सारी चीजें प्रोड्यूसर से मैंने बोल दिया कि एंड आई कॉल्ड यू कि भैया ये सीन हो रहा है यार, आपने भी बोला तू एक काम कर, तू आ छोड़ रहने दे, करेक्ट, तो मैंने भी बोला ठीक है यार भैया। मैं तो मेन चीज है कि डायरेक्टर ने जब एक चीज बोली कि यार तेरे को उसकी कुछ दिखा क्या, खाई क्या उस, आई एम सो सॉरी अगर वो देखी। बेसिकली यू वर सेइंग दैट द डायरेक्टर वाज समहाउ इंसिनुएटिंग कि देयर इज नथिंग मच टू सी इन दैट गर्ल, तो क्या ब्रो उसको बूब शेम कर रहा था वो, हमें तो खड़ा करना है ऑडियंस का, एंड दैट वाज बिगेस्ट टर्न ऑफ। मतलब क्राफ्ट की वैल्यू नहीं है जहां ऑडियंस का खड़ा करना है, व्हाट दैट मीन, राइट। अब यहां आप एक चीज बताओ, जहां ये बात होगी हमें ऑडियंस का खड़ा करना है, दैट व्हाट दैट मीन कि यहां आपकी क्राफ्ट की कोई वैल्यू होगी। और एक बंदा मेरे से बोलता है कि ये तो फैलाओगे तो तुम ही फैलाओगे ना, वैसे कौन देखने वाला है?
अब वो काम की वैल्यू क्या है जो मैं अपने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट ना कर पाऊं, कि मैंने भाई ये काम करा है, आज तक मैंने जो भी काम किया मेरे पेरेंट्स ने देखा है, और वो काम की वैल्यू क्या जो मेरे माँ बाप ही ना देख पाए। So from what I understand, the thing is ये directors की जो बात है, unfortunately in India, I've been on a lot of sets where जैसे हमको एक profession चाहिए, काफी directors का मुंह बहुत गंदा है. They have it's called the potter's mouth, it's called the trucker's mouth. तो it's not impossible. I've also been on sets where people talk like that, पर उसका मतलब necessarily ये नहीं that they're shooting a porn movie plot. But from what I'm understanding in this setup now is the fact that as an actor तुम्हारा जो circumstance था, तुम उसमें comfortable नहीं थे, मतलब तुमने जो agree किया था ये उसके beyond जा रहा था. क्योंकि Which is okay, and if you're not comfortable as an actor to do, you should be like, yeah, okay, I don't care. तो मुझे वो सारी चीजें काफी अनकंफर्टेबल लगी, और जैसे आपने उन्होंने फिर भी मुझको बैठाया काफी टाइम के लिए, 10 मिनट दे रहे हैं तुझे तो सोच। और शायद मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी कि वहाँ एक अच्छे कास्टिंग डायरेक्टर भी थे, तो जिन्होंने उसी समय एक कास्टिंग लॉक करवा दी। कि मैंने कहा यार भैया करवा दो यार, कुछ तो करवा दो यार। तो अगर नहीं आता तो फिर वो पूरा मत्थे मैंने पर तेरे को ऐसे धमकी वमकी नहीं दी किसी ने कि तुम्हारा करियर बर्बाद कर देंगे, ये है वो है whatever? कोई दिक्कत नहीं, Because that's something which they use very often as a tactic to sort of scare you. मैंने काफी ऐसा नहीं कि मैंने अब भी 8 साल से, तो मैंने काफी प्रोफेशनल वे में उन लोगों को बोला कि बातें भी मैंने उस तरीके से करी कि सर देखो ये सीन है, कि मेनली द थिंग इज दैट, क्योंकि उनको भी पता था कि मेरे पास चीजें उतनी क्लियरली नहीं आई है। You know, I'm very intrigued by the story because again, जैसे हमने जब उस दिन बात की थी, and I remember ये बहुत सुबह सुबह की बात है. So at least I think मैं उठा, दिन की बात होगी. This फिर भी जब मैं उठता हूँ 1-2 बजे when I wake up. Yeah, and when I heard the story at that time, I remember you saying, first of all, बिल्कुल सही decision है. If you're not comfortable with something, वो तो करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, which you're okay with. And अच्छा, इन scenes में एक थोड़ा grey area होता है, because आप कई बार बोलते हो कि मैं ये scenes नहीं करूंगा, तो if you had already negotiated आपके terms क्या हैं, then you're fair to say I don't want to do these. It's perfectly fine. मेनली ये है ना भैया, देखो कि एक बार अगर कुछ बड़ी यूनिट होती, बड़े कास्ट होते, तो वो भी बहुत मायने रखता है। तब यू आर कंफर्टेबल कि हाँ आप देखते हो कि इतने बड़े चेहरे मेरे आसपास हैं, तो मैं तो फिर भी कुछ नहीं हूँ ना। पर I mean, sure, but in scenes में how do you really decide? Because the same way जो co-actress है वो भी same चीज बोल सकती है, who's the guy opposite me? You are both newcomers, नहीं right? वो लड़की भी is she also established actor or she's also newcomer? Newcomer, तो मतलब वो इसमें पैरामीटर शायद फिट हो ना हो, I don't know. I'm trying to basically, इसमें अच्छी बात है as an actor, whatever you're not comfortable with doing, अब ये sexual scenes ऐसी चीज है इसमें कोई किसी को force कर नहीं सकता. If you're not comfortable, you're not comfortable. वो अलग बात है of course कि पहले you must have decided something जो I think बताए होंगे तुमने. But even I am kind of confused with the story now. What do you feel now? Do you regret leaving it? Are you happy you didn't do it? I'm happy, क्योंकि मेरे को बहुत सारी चीजें वहीं से बोली गई कि तेरे आगे अफेक्ट करेगा, ये काम अफेक्ट करेगा. Of course, because ना चाहते हुए करेगा। तो उस बेसिस में भी मेरे को बाद में लगा so this was going to be your first shoot. This was going to be the first time you're going to be on a like on a show, right? Yeah. So fair तो enough. अगर वो टेलीकास्ट होगा तो तब पता चलेगा कि हाउ दे प्रेजेंटेड इट। ऐसा तो नहीं कि अब इस चीज के लिए मैंने ना ऑडिशंस दिया, क्योंकि आपको पता होता है कि जो भी चीज होती है तो ऑडिशंस होते हैं उनके, क्राइटेरिया। देयर वाज नो ऑडिशन, कुछ ऑडिशंस नहीं था, डायरेक्ट मैंने अपनी फुटेज भेजी और वहां मेरे को फाइनल फुटेज क्या भेजा था? ऑडिशन क्लिप, मेरी प्रीवियस ऑडिशन क्लिप, पुरानी ऑडिशन क्लिप। तो वो सारी चीजें भी थी, कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें थी जिससे मुझे ऐसा लगा कि मेरा जो डिसीजन था वो गलत नहीं था। और जिस तरीके से मैंने वहां अपने आप को प्रेजेंट किया, आपने बोला कि आई रिमेंबर सेइंग, मैंने कहा कि हाँ बदतमीजी मत करना किसी, आई रिमेंबर सेइंग दैट टू यू। मैंने कहा यार भैया ऐसी ऐसी, तो आपने बोला कि अगर मैं होता तो मैं आ जाता। तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो कोई है मेरे साइड। और मेरी एक फ्रेंड है स्नेहा, तो दो ही लोग मेरे दिमाग में आए थे उसमें, एक आप और एक स्नेहा, बस। तो उसके बाद मैंने सीधा कास्ट हो किया और सीधा एग्जिट लिया। तो उस डिसीजन जो था कि मेरा वहां जाने का, मैं ये नहीं बोलूंगा कि मेरे लिए तो बीइंग एन एक्टर, मेरे लिए तो मेरा पहला टाइम। So I mean, for me now, I like, you know, when I did the scene and with some whatever, उसमें कुछ position से जहाँ हमने no बोला, हमको weird नहीं लगा, because the moment we had said no, the scenes were changed. उसकी सीन की कोरियोग्राफी बिल्कुल बदल दी थी, तो हमको इतना कुछ ऐसे weird लगा नहीं, because उन्होंने हमारा कंफर्ट जोन हमेशा टेस्ट किया। अब ये सारे मेकर्स थोड़ा बहुत तो तुमको एज पे डालने की कोशिश करते कि कितना काम निकलवा लें। सो एज एन एक्टर यू आर इन योर राइट टू से लिसन, आई एम ड्रॉइंग अ लाइन हियर। तो जब मैंने वो ड्रॉ लाइन की थी, आई नेवर हैड अ प्रॉब्लम। पर आई फील इन योर केस आई एम ग्लैड, बिकॉज यार ये पहला शो है, उसके बाद सच्ची बात है फिर वैसे ही शोज मिलते हैं, वैसा सच्ची होता है। नाउ आई एम गोइंग टू थ्रो दिस क्वेश्चन
to you guys and you tell me like when I'm hearing this story, मैं सच्ची बताऊं तो मैंने ये जब स्टोरी फोन पे सुनी थी versus now it's sounding very different because उस टाइम पे obviously वो हीटर भी था तो था भी. I want to know from you, आपको क्या लगता है, do you think Piyush was on a porn movie set or you think he was on a set जहाँ ये uncomfortable होगा, इसको समझ में नहीं आया, and अब जब अगर ये शो आएगा बाहर you'll be able to recognize it स्टोरी बोरी से. अभी तक आया कोई ऐसा शो? नहीं, अभी नहीं आया. तो I know the story like when it gonna be released, like it gonna be released by next month or nearby. So it is an actual show then? Yeah. Interesting. तो अभी वो भी फर्क पता चलेगा कि किस में रिलीज होने वाला है. मेरे को तो बोला था उस पे होगा, तो इफ उसमें रिलीज होता तो वेल एंड गुड. और अगर किसी और में on the bright side now you are no longer a virgin when it comes to kissing on screen. तुम्हारी on screen kissing virginity. I'm already a virgin. But वो तो चीज तो टेलीकास्ट ही नहीं हुई ना. अच्छा, तो मतलब वो काउंट नहीं होता. अच्छा, अगर दिखा नहीं तो बिका नहीं. दिखा नहीं तो बिका नहीं. बिल्कुल. तो he's still a virgin, guys. Yeah, I'm a virgin. On with the on camera kissing. And yeah, बाकी इस बिस्तर पे जो होता रहता है वो हम वीडियो फुटेज रिलीज कर देंगे फटाफट जल्दी. That should be okay. And मेरे bye bye Big Pucci.